नमस्कार दोस्तों, डॉक्टर अंकित परदार और आज हम बात करते हैं ईसीजी मॉनिटरिंग के बारे में कि 15 मिनट की ईसीजी मॉनिटरिंग आपके जीवन में क्या-क्या इम्पैक्ट डाल सकती है, आपका हार्ट हेल्थ के बारे में क्या-क्या जानकारी दे सकती है। अगर आपको सीने में दर्द, चक्कर जैसा महसूस होता है, कभी-कभी क्या है कि कमज़ोरी की वजह से चक्कर आते हैं, ब्लड प्रेशर अचानक फ़ॉल हो जाता है, पसीना हो जाता है या फिर कभी-कभी आपको कपकहाट छूटती है शरीर में जिसकी वजह से क्या है कि वाइब्रेशन होता है पूरी बॉडी में, उसकी वजह से क्या है कि सडन ब्लड प्रेशर या तो बढ़ जाता है या लो हो जाता है। तो इन कंडीशंस में या फिर क्या है कि बहुत सारी दवाएँ रहती है जो फार्माकोलॉजिकल ट्रीटमेंट अपन करते हैं। दवाइयों की वजह से भी साइड इफ़ेक्ट के तौर पे हार्ट पे इफ़ेक्ट पड़ता है, तो उसको चेक करने के लिए भी ईसीजी मॉनिटरिंग की जाती है। तो क्या होता है ईसीजी मॉनिटरिंग, कैसे होता है, क्या-क्या इसके बेनिफिट है, डायग्नोसिस पर्पस में बीमारी को पता चलाने के लिए कैसे इसका यूज़ किया जाता है, इसके बारे में जानते हैं। तो आइए चलिए, मैं आज आपको बहुत बड़ी अच्छी जानकारी प्रदान करता हूँ। इसमें क्या है कि ईसीजी इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम मॉनिटरिंग कहते हैं। 15 मिनट की मॉनिटरिंग होती है जो ईसीजी मॉनिटर के द्वारा उपलब्ध की जाती है। उसके बेसिस पे डायग्नोसिस बनाया जाता है। तो जैसे कि हमारा हार्ट रहता है, ये एक तरफ से रेगुलर वे में, रिथमिक वे में धड़कता रहता है और हमारे शरीर में खून पहुँचाता है। लेकिन कभी-कभी ऐसा होता है कि कभी-कभी गड़बड़ी होती है, दिल की धड़कन में कभी-कभी ज़्यादा हो जाती है, कम हो जाती है, पल्स रेट हाई लो हो जाती है, जिसकी वजह से क्या है कि गंभीर बीमारियों को हम पकड़ने में आसानी रहती है और समस्याओं को समाधान करके हम हार्ट के पेशेंट को जान बचा सकते हैं। तो इसके लिए ईसीजी करवाना ज़रूरी है। और ईसीजी मॉनिटरिंग से क्या होता है कि जैसे हार्ट कैलकुलेशन में देखा जाए तो 15 मिनट के अंदर क्या-क्या उतार-चढ़ाव होता है, कैसे ब्लड ओवरलोड हो रहा है हार्ट के ऊपर, कम हो रहा है, तो उसके बेसिस पे हम जानकारी उपलब्ध कर सकते हैं। तो ईसीजी करवाना सबसे ज़्यादा ज़रूरी इसी बेसिस पे किया जाता है। अब ईसीजी मॉनिटरिंग के बारे में बात करें तो एक सरल सुरक्षित जाँच है। इसकी मदद से क्या है कि अपन इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी अपने हार्ट की रिकॉर्ड कर सकते हैं। उसके बेसिस पे अपन पता चला सकते हैं कि हाथ-पैरों में छोटे-छोटे इलेक्ट्रोड लगाए जाते हैं, जिसके बेसिस पे क्या है कि हमारी हार्ट रेट कैसे चल रही है। ईसीजी से इलेक्ट्रोड से हार्ट की गतिविधि चेक की जाती है, जैसे कि जो इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी रहती है वो हार्ट में कैसे प्रभावित होती है, उसके बेसिस पे जानकारी निकाल कर चेक कर सकते हैं। अब ईसीजी कब-कब आपको करवाना चाहिए? सबसे पहले तो आपको कमज़ोरी महसूस होती है, बार-बार चक्कर आने लग जाते हैं, तो इस बेसिस पे ईसीजी करवाना ज़रूरी है। बहुत सारी बार ऐसा होता है कि कोई पेशेंट टॉयलेट करने जाता है, उसको चक्कर जैसा महसूस होता है, तो उस केस में भी ईसीजी करवाना ज़रूरी है। सीने में हल्का-हल्का दर्द है या फिर ज़्यादा दर्द महसूस होता है, तो ईसीजी करवाना ज़रूरी है। धड़कन तेज़ और धीमी होती है, तो भी ईसीजी मॉनिटरिंग करवाना आपको ज़रूरी है। साँस फूलने की कंडीशन रहती है, बहुत सारी बार अपन कोई भी एक्टिविटी करते हैं या कोलेस्ट्रॉल की वजह से या हार्ट की एक्टिविटी अफेक्ट होती है, तो उसकी वजह से भी साँस फूलती है, तो उस केस में भी ईसीजी मॉनिटरिंग करवाना ज़रूरी है। चक्कर आता है या बेहोशी होती है, तो उस बेसिस पे भी आपको ईसीजी करवाना ज़रूरी है। बिना कारण आपको थकान हो रही है, थोड़ा-सा चलने में आपका थकान का अनुभव होता है, तो उस बेसिस में भी ईसीजी करवाना ज़रूरी है। अगर आपका हाई ब्लड प्रेशर है और अनकंट्रोलेबल हो रहा है, दवाइयाँ-गोलियाँ सही तरीके से असर नहीं कर रही है, तो उस केस में भी ईसीजी करवाना ज़रूरी है। सबसे ज़रूरी है कि डायबिटीज़ के जो पेशेंट हैं, शुगर के पेशेंट हैं, उनको तो सबसे ज़्यादा ज़रूरी ईसीजी की मॉनिटरिंग करवाना ज़रूरी है, क्योंकि क्या है कि डायबिटीज़ की वजह से हार्ट की नसें कमज़ोर हो जाती हैं, तो उसमें क्या है कि कार्डियोमायोपैथी होने के चांसेस बढ़ जाते हैं, तो उस बेसिस में अपने को ईसीजी मॉनिटरिंग करवाना ज़रूरी है। आपके घर में फैमिली हिस्ट्री है, जैसे किसी को हार्ट की दिक्कत है या फिर ब्लड प्रेशर ज़्यादा या कम होता है बार-बार, तो इस कंडीशंस में आपको फैमिली हिस्ट्री चेक करने के बाद अपने परिवार के सदस्यों की ईसीजी मॉनिटरिंग करवाना ज़रूरी है। अगर आपको हार्ट अटैक हुआ है और उसकी रिकवरी के लिए भी ईसीजी मॉनिटरिंग करवाना है, ज़रूरी होता है। अगर कोई डॉक्टर्स सर्जरी करते हैं तो उससे पहले भी रूटीन चेकअप में आपका ईसीजी मॉनिटरिंग करवाना ज़रूरी है। अब इसके फ़ायदे क्या-क्या हो सकते हैं, तो उसके बारे में बात करते हैं। सबसे पहले क्या है कि जैसे जो दिल की बीमारी रहती है, हार्ट संबंधित कोई भी बीमारी रहती है, तो उसका पता चल जाता है आसानी से। ईसीजी से समझा जा सकता है कि कहीं पेशेंट को हार्ट अटैक तो नहीं आने वाला है, उसको भी अपन पता करके अच्छे से ट्रीट कर सकते हैं। बहुत सारी बार पेशेंट की दिल की धड़कन में गड़बड़ाहट रहती है, तो उस स्थिति में एरिथमिया बोलते हैं, धड़कन अनियमित हो जाती है, तो उस बेसिस पे भी ईसीजी करवाना ज़रूरी है। किसी पेशेंट को, बहुत सारे पेशेंट में देखा जाता है कि हाई लंबे समय से ब्लड प्रेशर बढ़ा हुआ रहता है, कम नहीं होता है, तो उसमें भी अपने ब्लड प्रेशर की वजह से हार्ट पे क्या इफ़ेक्ट पड़ रहा है, तो उसके लिए भी ईसीजी मॉनिटरिंग करवाना ज़रूरी है। अब बात करते हैं जो कुछ दवाएँ रहती हैं, जैसे साइकोट्रोपिक, किसी मेंटल पेशेंट रहते हैं या फिर न्यूरोलॉजिकल जो बीमारियाँ रहती है उनके पेशेंट रहते हैं, तो उनकी दवाएँ हार्ट पर असर करती है, तो उसके बेसिस पे भी अगर आपकी कोई गोली दवाई रेगुलर चल रही है और उसकी वजह से भी हार्ट पे कमज़ोरी महसूस होना, ये हार्ट में दर्द होना, दिल की धड़कन बढ़ना, पसीना होना, ये कंडीशन देखी होती है या देखी जाती है, तो इस केस में भी ईसीजी मॉनिटरिंग करवाना ज़रूरी है, ताकि पता लगा सके कि हार्ट पे दवाई का कैसा असर हो रहा है, कितना असर हो रहा है, उसके बेसिस पे दवाई चेंज करने में आसानी रहती है।
और इसके बेसिस पे देखा जाए तो सर्जरी पेशेंट की होती है तो उसकी जोखिम को आकलन करने के लिए भी ईसीजी से पता चला ईसीजी मॉनिटर से लगा सकते हैं कि सर्जरी के लिए पेशेंट फिट है या नहीं है। अगर किसी पेशेंट को पुरानी हार्ट की बीमारी है और हालात पता करने के लिए भी अपन ईसीजी मॉनिटरिंग कर सकते हैं कि कंडीशन क्या है, पेशेंट की हार्ट में क्या लेवल में ब्लड फ्लो हो रहा है, ज़्यादा प्रेशर तो नहीं पड़ रहा है, ये कंडीशन सारी चेक कर सकते हैं। और पैरों में अगर सूजन रहता है, जैसे एडिमा रहता है, तो वो सारी बार देखा जाता है कि पेशेंट के निचले पैरों में सूजन हो जाता है, उसकी वजह से भी हार्ट के ऊपर ज़्यादा प्रेशर पड़ता है। कभी कभी पेशेंट को टॉयलेट करने में दिक्कत आती है, पेशाब रुक जाता है, तो उसकी वजह से भी हार्ट पे इफेक्ट पड़ता है, तो उस केस में भी ईसीजी मॉनिटरिंग करवाना ज़रूरी है। और इस केस में क्या है कि देखा जाता है कि साइलेंट अटैक अगर पेशेंट को होने वाला है या हो रहा है तो उसको भी चेक कर सकते हैं अपन ईसीजी मॉनिटरिंग से। तो क्या है कि बहुत सारे पेशेंट में देखा जाता है कि रात को सोते हैं बाकी सुबह उठते नहीं है, साइलेंट अटैक की वजह से उनकी डेथ हो जाती है। तो ईसीजी मॉनिटरिंग से पता लगा सकते हैं कि पेशेंट को साइलेंट अटैक आने वाला है या नहीं है, इसके बेसिस पे पता कर सकते हैं। फैमिली हिस्ट्री की स्क्रीनिंग करना जरूरी है। किसी फैमिली मेम्बर्स को हार्ट की दिक्कत है परिवार में, तो उनकी फैमिली मेम्बर्स बाकी जो मेम्बर्स है उनकी हिस्ट्री स्क्रीनिंग करना जरूरी है ईसीजी मॉनिटरिंग से, ताकि क्या है कि पता कर सके कि किसी को हार्ट से संबंधित बीमारी होने के चांसेस है या नहीं है। ईसीजी एक सरल, सुरक्षित और सस्ती जांच है। ईसीजी ना तो दर्द होता है ना महंगा होता है, इसे बार बार भी कराया जा सकता है। तो दोस्तों, ईसीजी एक बहुत ज़रूरी और फ़ायदेमंद जांच है, एक छोटी सी जांच है जिससे बड़ी बड़ी बीमारियों से पेशेंट्स की जान बचाई जा सकती है। शुरुआती स्तर पे हम ट्रीटमेंट स्टार्ट कर सकते हैं, तो ईसीजी करवाना ज़रूरी है। अगर कोई डॉक्टर आपको ईसीजी मॉनिटरिंग करवाने की सलाह देते हैं तो आप उनकी बात मानें और ईसीजी मॉनिटरिंग करवाएं, ताकि क्या है कि पेशेंट में गंभीर बीमारी होने से बचाया जा सके पेशेंट को, और उनकी जान को बचाया जा सके। दिल है तो ज़िंदगी है, अपने दिल का ध्यान रखें। धन्यवाद।